उस आदमी ने एक प्लेट से एक धड़कता हुआ दिल उठाया। वो अनगिनत परजीवियों से ढका हुआ था। जैसे ही उसने उसे गौर से देखा, एक परजीवी तेजी से उसकी हथेली में घुस गया। आखिरकार उसने उसे बाहर निकाला, जब लाशों का एक समूह धीरे धीरे उसके पीछे आ रहा था। ये सभी लाशें 3 दिन पहले हुए एक हादसे की थीं। एक यात्री विमान आसमान में ऊंचा उड़ रहा था। तभी कार्गो होल्ड में जानवरों के हिलने की आवाज सुनाई दी। फ्लाइट अटेंडेंट ने ध्यान से हैच खोला, लेकिन कोई जानवर नहीं मिला। जैसे ही उसने हैच बंद किया, नीचे से अचानक जोरदार आवाज आई और हैच के स्क्रू एक एक करके हिल गए। कुछ ही देर बाद विमान हवाई अड्डे पर आराम से उतर गया। लेकिन जब कर्मचारी जांच करने के लिए पहुंचे तो उन्हें विमान में कोई लाइट नहीं मिली और इंजन किसी लाश की तरह ठंडा था, मानो उसने कभी उड़ान ही नहीं भरी हो। स्टेशन मास्टर को तुरंत स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत अपने अधीनस्थों को सभी संबंधित विभागों को सूचित करने को कहा। जल्द ही पुलिस और संबंधित कर्मचारी पहुंच गए। मुख्य पात्र रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र में एक प्रोफेसर है। कर्मचारियों ने उसे बताया कि विमान में 210 यात्री थे। उन्होंने लाइफ डिटेक्टर से विमान की जांच की, लेकिन जीवन का कोई संकेत नहीं मिला। ये सोचकर कि विमान में किसी प्रकार का वायरस हो सकता है, वो और उनकी सहायक नोरा अंदर गए। उन्होंने जो दृश्य देखा उससे वे स्तब्ध रह गए। सभी 210 यात्री अपनी सीटों पर मृत पड़े थे। उनके चेहरों पर कोई चोट के निशान नहीं थे, उनके शरीर पर संघर्ष के कोई निशान नहीं थे और उनकी त्वचा बेहद शुष्क थी और अपनी लोच खो चुकी थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वे किसी वायरस से संक्रमित थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने अचानक उनकी जान ले ली हो। परा बैंगनी प्रकाश का उपयोग करते हुए उन्होंने भारी मात्रा में बलगम पाया, जो लगभग पूरे केबिन में फैला हुआ था। दोनों ने अलग अलग जांच करने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि एक यात्री का हाथ अचानक हिल गया। वो कार्गो होल्ड में गए और देखा कि वो बलगम से ढका हुआ था, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। नोरा भी कॉकपिट में गईं और उन्होंने देखा कि दोनों कप्तान अन्य यात्रियों की तरह अपनी सीटों पर पड़े थे, सांस नहीं ले रहे थे। जिस समय नोरा कप्तानों की मृत्यु को करीब से देखना चाहती थी, उसी समय चारों जीवित बचे लोगों को अस्थायी रूप से अलग कर दिया गया था। हालांकि उनमें कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन उन्हें अब याद नहीं था कि उस समय क्या हुआ था। उन्हें बस ऐसा लग रहा था जैसे वे सो गए हों। इसी समय कर्मचारियों को कैबिन में एक अजीब सी वस्तु मिली। देखने में ये एक ताबूत जैसी लग रही थी और ताबूत पर